हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देखिए, देवताओं की जो लिपि है उसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक। तो हिंदी साहित्य में हलावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को जो है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल चुके हैं। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो जो मैथिली है वो बिहार राज्य की जो है राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 5th नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है। देखिए, पहेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसकी जो मुख्य भाषा है वह है खड़ी बोली। आप याद रखिएगा, अगर अमीर खुसरो जो है पूछा गया है लैंग्वेज के रूप में आपसे तो खड़ी बोली को ही आपको जो है टिक करना है। हिंदी के जो प्रथम कवि थे वो थे सिद्ध सरहपा, जो कि 9वीं शताब्दी में थे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो जो कलम का सिपाही है वो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जिण सासण भासियऊ सो मई कहियरु सारू, जो पालई से भाव करी सो तरी पाबई पारू। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम जो है आपसे पूछा गया है। तो इस दोहे के जो रचनाकार हैं वह हैं देवसेन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है। तो सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषाई समूह है वह है चीनी तिब्बती। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो देखिए, हिंदी का जो प्रथम पात्र है वह है उदंत मार्दंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, 11 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है निषाद। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो प्रेमचंद जी की एक जो रचना है वो है पंच परमेश्वर। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह इंडो आर्यन। देखिए, भारत में अगर बोला जाने वाला भाषाई समूह की अगर हम बात करें तो वह है इंडो आर्यन, जो कि इंडिया से ही रिलेट करता है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को वो उर्वशी के लिए मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, 17 में क्या पूछा गया है आपसे? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को प्रमुख 4 जो है भाषाओं में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय जो है आगरा में स्थापित किया जा रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रकवि हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। क्या है? एक घूंट। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। उन 4 काल खंडों के हम नाम भी जो है इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, या आपका जो है एक है आपका आधुनिक काल। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है, बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आपके कालखंड है उसमें जो है 2-2 नाम भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो आदिकाल है या वीरगाथा काल है, इन दोनों में से कोई एक नाम आपको दे दिया जाएगा। मध्यकाल या भक्तिकाल में से दे दिया जाएगा, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल में से दे दिया जाएगा, और एक आपका जो है वो है आधुनिक काल। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सारे ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह जो पंक्ति है वह ब्रज भाषा की है। किसकी है? ब्रज भाषा की है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अनुसार भाषाओं को राजभाषा के रूप में जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है वो है आपकी 22 भाषाएं।
यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक, तो देखिए हिंदी गद्य के जो प्रतिष्ठापक हैं वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो हिंदी का अगर समाचार पत्र की मैं बात करूँ वो भी देखिए दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही है। यहाँ पर आपको जो है साप्ताहिक समाचार पत्र भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही है तो आपको आंसर देना है सुधा वर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 26 में आपसे क्या पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, तो रानी जो केतकी की कहानी है तो उनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली को जो है कहा जाता है, और रानी केतकी की कहानी जो है इंसान अल्लाह खां द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के योग से राजशासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डिंगल भाषा। क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा। हिंदी की प्रथम पत्रिका, तो देखिए हिंदी की प्रथम पत्रिका, अब देखिए समाचार पत्र की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, प्रथम पत्रिका की बात हो रही है, तो संवाद कौमुदी जो है वो प्रथम जो है पत्रिका है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर वे कितने सम स्वर होते हैं, तो कितने स्वर और कितने सम स्वर की इसमें बात हो रही है, तो 11 स्वर होते हैं और 33 सम स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को यानी कि 1949 को जो है स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस जो है मनाते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।